ये दो एक्सपोनेंट है, ए के पावर 0 1 क्यों होता है और ए के पावर -1 1 बाई ए पावर 1 क्यों होता है, सॉरी n क्यों होता है। अगर हम 2 के पावर 3 दिए हैं तो इसका मतलब है कि जो ये बेस आपका 2 है और पावर 3 यहाँ बेस होता है, इसको बोलते हैं पावर, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 को खुद से ही 3 बार आपस में मल्टीप्लाई, इसका 2 2 4 4 2 8, 2 के पावर 3 का आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट रहता है, क्या किया कॉन्सेप्ट ये काम करता है, मतलब 2 की पावर 3 क्या आ गया 8। अगर हम एक पावर इसमें और बढ़ाते हैं, क्या करें हम एक पावर हम बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं तो 2 के पावर 4 करके यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 को आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, क्या करना मल्टीप्लाई करना, यहाँ 2 के पावर 4 क्या आ जाएगा 60। तो हमको ध्यान दिया कि पावर हम एक बढ़ाएं तो एक बेस उसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, अगर एक बेस और यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इस वाले में एक बेस और मल्टीप्लाई हो क्या 16 2 30 हो जाएगा। इतना समझ में कि जब हम सेम बेस का एक पावर बढ़ाते हैं तो वही एक पावर क्या एक बेस क्या तो मल्टीप्लाई होता है। अगर हम यहाँ से अगर ध्यान दें तो यहाँ पे 2 के पावर 5 पहले 4 था 16 है 5 के 32 है, मतलब कि एक पावर बढ़ाए तो बेस में मल्टीप्लाई होगा। अगर हम वो पावर जब घटाएंगे क्या करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा जो बेस और डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 के पावर 5 है यहाँ पे आंसर क्या आता है 32 आता है, लेकिन अगर 2 के पावर 4 तो यहाँ पे क्या आता है 16 आता है। मतलब अगर हम एक बेस कम किया तो यहाँ क्या हो गया 32 में हम क्या किया बेस से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये पावर हमने कम किया है, पहले क्या 32 था। अब इसका मतलब समझाए कि जब 2 की पावर एक कम कर दिया यहाँ पे क्या जाएगा 8, मतलब फिर बेस से डिवाइड किया यहाँ पे 8 आ गया। जब 2 की पावर 2 यहाँ पे क्या आता है 4, क्योंकि एक बेस से फिर डिवाइड किया तो क्या है 4। जब 2 की पावर 1 कर तो यहाँ पे क्या आता है आपका 2 है, क्योंकि फिर यहाँ पे बेस से क्या कर डिवाइड कर दिए, ठीक है। और जब 2 के पावर 0 करेंगे, जब 2 के पावर 0 करेंगे फिर क्या होगा ये इसी बेस से फिर डिवाइड हो जाएगा, इसी बेस से फिर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा आंसर 1, क्या जाएगा 1। समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने देखा कि जब 2 के पावर हमने 0 किया तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1। और यहाँ पे आप चाहे जो बेस ले लीजिए, आप चाहे जो बेस ले लीजिए, हर बेस में आपका वो जब 0 के पावर उसका तो हमेशा 1 ही आएगा क्योंकि बेस डिवाइड करना होता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि जब 0 किए तो 1 आया, लेकिन जब हम एक और कम करते हैं तो 0 -1 यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा। तो जब और 1 एक बार हम बेस से उसको और डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे एक बार बेस से और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा जब आप 2 के पावर -1 क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए ऊपर निगेटिव है नीचे क्या गया पावर पॉजिटिव, जब एक पावर और कम करेंगे तो यहाँ पे 1/4 यानी कि 2 के पावर 2 ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव। तो इसीलिए आपका जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो कहता है कि जब a के पावर 0 होता है तो 1 होता है और जब a के पावर -1 होता है तो 1/a - 1 होता है, इसीलिए होता है।